लग है। थोड़ा ध्यान करके ये जो आपके अंदर जो चल रही है ना, ये बातें दिमाग में जो चल रही है ना, इसको खाली करो पहले तो। जब ये आपके अंदर जो है ना सत्संग जाएगा, और न जाएगा नहीं। किसी न क्या की चिंता, किसी न घर वाले की चिंता, किसी न बालका की चिंता हो रही है, बैठे सत्संग में, और किसी ने चिंता हो रही है अब कदे हम लेट हो जाए, बाबा जी सत्संग लेट करेगा, हमने जान में दिक्कत हो जाए। अरे जो ले आया है वो लेकर भी जाऊंगा, अभी से आया है नहीं, पहले जो है ना जान की सोच ली। अरे जिसने बुलाया वो लेकर भी जाऊंगा। ये तो एक संसार का रास्ता है। अगर उसके रास्ते पर अगर वहां पहुंचना पड़ गया तो फिर क्या करोगे, कैसे जाओगे आप इसके सचखंड तक? इस संसार के रास्ते में बिचल कर खड़े हो जाओ। हम आगे आगे गुरु की मस्ती में मस्त रहा करो। खाली करो इस दिमाग को पहले अपने को। बिन भाग्या सत्संग न लबे, बिन संगत मैल भरीजे जी। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। ये मंदिर में तो दिन रात जोत लगा लो, दिन रात पूजा कर लियो, लेकिन गुरु का सत्संग जो ना बड़े भाग्य से मिलता है। वेद व्यास ऋषि ने चारों वेद लिख दिए। देखो कितनी गहराई की बात महाराज जी बता रहा। चारों वेद लिख दिए उसने, इससे बढ़कर तो कोई ज्ञान नहीं। जिसने चारों वेद ब्रह्म का ज्ञान पैदा कर लिया, वेद व्यास ऋषि ने, लेकिन शांति नहीं हुई अंदर, भ्रमता घूम रहा है। चारों वेद लिख कर भी देखो, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जब भी शांति नहीं उसके दिमाग में, अंदर की शांति नहीं है। चारों वेद लिख दिया अपने हाथ से उसने। देखो कितनी बड़ी बात महाराज जी समझा रहे हमारे को। और जब वो चारों वेद लिख गए, और जब उसने जब अंदर की शांति नहीं मिली, तो नारद मुनि के सत्संग में गया। फिर वो कहने लगा महाराज जी, नारद मुनि जी जो है ना वो सत्संग कर रहे थे। कहने लगा महाराज जी, मेरे अंदर जो शांति होनी चाहिए थी ना, वो शांति नहीं मिली मेरे को। बोला तू तो बहुत ज्ञानी है यार, तना तो जो ना चार वेद लिख दिए, जो दुनिया टिकी हुई है जिसके ऊपर, और अंदर की शांति नहीं मिली तेरे को। बोला हाँ, मेरे अंदर गुरु, मेरे अंदर की जो आत्मा को जो शांति है ना, वो नहीं मिली मेरे को। वहां नारद मुनि समझाता वेद व्यास को, देखो नु बोला तना कभी गुरु की संगत नहीं करी, और गुरु बगैर जो है ना ये शांति नहीं मिलेगी। जा कहीं चला जाता। जिसने चारों वेद लिख दिए और गुरु के बगैर नुकवारा शांति नहीं मिलेगी तेरे को। गुरु की संगत कर। इस संगत के बगैर में, इसमें बैठने से ही हमारे जन्मों जन्मों के मैल उतरते हैं। वेद पढ़ लो, मंदिरों में चले जाओ, अच्छा है, अच्छी बात है। हमारे गुरु महाराज जी कभी ये नहीं कहते भाई मत जाओ, लगाओ, मानो, लेकिन जो गुरु के आगे रख कर हम पूजा पाठ करेंगे वो कई गुना फल देगी। अगर बगैर गुरु के हम करेंगे तो वो इतना फल नहीं देगी। हम क्यों परेशान हैं? अब यहां हम कितने, देखो बड़े ध्यान से सुनना भैया, ये गुरु का सत्संग है, इसमें हम क्यों परेशान हैं? यहां सारे परेशान बैठे हैं, एक भी आत्मा कति ठीक नहीं बैठी। यहां देख लो, एक बच्चा लव मैरिज करता है और वो शादी कर लेता है। वो किस लिए करता है? भाई मुझे सुख हो जाए, मेरे माँ बाप को भी सुख हो जाए। करता है ना, करता तो सुख के लिए है, और फिर बाद में दुख लिखड़ा हुआ। शादी कर ली, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। भाई उसने ये तो नहीं देखा ना, मैं शादी कर रहा हूं, मैं लव मैरिज कर रहा हूं, आगे का तो भविष्य नहीं देखा ना उसने। और फिर बाद में जो है ना दुख आ गया उसमें। लड़के की और लड़की की बातचीत हो जाए घर में तो दुख तो आ गया।
और उन्हें कराया था वो सुख के लिए। तो सुख का पता नहीं, लेकिन सुख जो मिलेगा गुरु के चरणों में मिलेगा और गुरु की संगत में मिलेगा। कहीं भी चले जाइए, कहीं सुख नहीं है। हम इसीलिए दुखी हैं, हम गुरु से दूर हैं, हमारे पास नाम नहीं है, हमने जो है नाम का सुमिरन नहीं किया कभी भी। और जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे, जब तक हम नाम से नहीं जुड़ेंगे, वो जो पिछले जन्मों के जो कर्म है वो तो हमारे ऐसे ही खड़े हैं। आगे और जो है ना हमने ज्ञान नहीं होया इस चीज का, भाई अगला जन्म हमारा कैसे सुधरेगा। मंदिर में चले जाओगे, बस जोत बत्ती लगाया होंगे, 10 रुपये का प्रसाद बांट देंगे और 5-4 उसके आगे लिस्ट दे देंगे। और नाम वाले भी सुन लो, अगर गुरु का नाम ले जबरदस्त लगाओगे, अगर आपने ये कह दिया ना अरदास के अंदर महाराज जी मेरे लिए मेरी यह समस्या है, तो वो अरदास भी जो है ना वो पूरी नहीं होती। फिर निस्वार्थ भाव से बोल लो महाराज जी से, महाराज जी मेरी यह प्रॉब्लम है बस, और ये हाथ खड़े कर दिए महाराज जी मैंने, मेरे घर में यह समस्या है, इसको ठीक कर दो बस। मेरे घर में दिक्कत आ रही है गुरु महाराज, बोलो ना इसको, परमात्मा को बोलो साकार। अब ये क्या क्या है, ये सचखंड से आकर यहां बैठ गया, ये मांग लो जो कुछ मांगना, और देने के लिए आया आज ये। चाहे दुख कटवा लो, चाहे घर का कलेश खत्म करवा लो, चाहे कुछ ले लियो आज इससे, आज ये देने के लिए आया। नए साल की मुबारकबाद देगा जाओ आज ये मुरादाबाद में। लेकिन लेना सीखो गुरु से। अब लड़के ना लड़की ने शादी कर ली, और थोड़े दिन के बाद जो है ना बाद में उस घर में जब झगड़ा होता है, वो दुख आ गया। वो क्यों दुख आ गया? लड़के ने भी नाम ले रखा है, लेकिन नाम की कमाई नहीं करी उसने, गुरु से नहीं जुड़ा वो। अगर वो नाम की कमाई करे और गुरु से जुड़ ले, तो उसके घर में भी जो है ना समाधान हो सकता है। और जो उसको काम रुके हुए हैं, क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि गुरु से दूर हो गया। और चाहे कितने भी काम रुक रहे हो, ऑटोमेटिकली जो गुरु से जुड़ जाएगा ना, उसके धन के भंडार भर देगा, ये खोल देगा गुरु ने। नानक नाम चढ़ी कला। कमी हमारे अंदर है, गुरु में कमी नहीं है। गुरु तो देना चाह रहा और दे रहा, लेकिन हमारे अंदर जब कमी आओ ना, फिर गुरु पीठ फेर लेता है। और जो गुरु की पीठ फेरगी ना, फिर हम बर्बाद होते चले जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता कभी, ये ध्यान रखना। लेकिन गुरु की अगर नजर सीधी रहोगी ना हमारे भाई, कांटा भी नहीं लग सकता हमारे, एक भी हमारा कोई सिर का बाल भी नहीं जो ना वो ढीला नहीं कर सकता। देख लो, अगर गुरु की नजर सीधी है तो कमी हमारे अंदर आओगी। आज जो हमारे काम रुक रहे हैं, जो हमारे को दिक्कत आ रही है, जो हमारे शरीर में दिक्कत आ रही है, हमारी कमी के कारण आ रही है। नाम सेवा में सफल है, नाम में सफल है। एक सेवक था गुरु महाराज जी का, कहने लगा महाराज जी कर्जाशील हो गया और फैक्ट्री लगाई, एक पैसा महाराज जी मेरे पास नहीं रहा, घर बिकने को है, और मेरा कुछ ऐसा कृपा कर दो मेरे ऊपर, मेरी फैक्ट्री चल जाए। मेरे पास कुछ नहीं रहा महाराज जी, बिक लिया मेरा सब कुछ कति। अब महाराज जी ने कहा इतना फैक्ट्री लगा दी, कहाँ कितने मजदूर काम करते हैं? 200 मजदूर काम करते हैं जी मेरे। बोला तना इतना पैसा लगा दिया, बर्बाद हो लिया, चल एक थोड़ा जुगती बताऊं तेरे को, वो कर लेगा? हाँ कहाँ कर लो। और बोले या तो तेरी एक है नो निबेरा, तेरा 4 फैक्ट्री लग जाएगी और 5 लग जाएंगी तेरा। देखो जो गुरु ने अपने मुख से जो वचन बोल दिया, नो बोला पता नहीं 4 फैक्ट्री लग जाएंगी 5 लग जाएंगी, पर तू एक काम कर ले, इस फैक्ट्री के अंदर एक कमरा बना और इसमें गुरु ग्रंथ का प्रकाश कर, और सुबह 1 घंटा जो तेरे मजदूर हुए उनको बुला, और वहां वाणी का जो है ना प्रचार करवा कर 1 घंटे के बाद इनको जो है ना अपना काम पे भेज जाकर तुम, और जा थोड़े दिन में जो है तेरी 5 फैक्ट्री लग जाए।
अब उसने क्या था, जहां इतना कर्जा सिर हो गया, एक कमरे का और कर दिया, गुरु ग्रंथ ले आए, वहां उसका प्रकाश कर दिया। अब सुबह रोज डेली उठे और वहां सारे मजदूरों को बुलावे और अपना गुरु ग्रंथ का जो है ना वो पाठ शुरू कर दे, सुखमनी साहब का। 1 घंटे के बाद कह दे जाओ भाई अपने अपने काम पर चले जाओ। सात संगत जी कुछ दिनों के अंदर 10 लाख, अनु बोला दसवंत काट दिए पूरा। जो मेरा हिस्सा दसवंत का हो ना उसने पूरा काट दिया। तेरे भीतर बेईमाना भी आओगा, ज्यादा नोट लिखड़ेंगे तो तेरे भीतर बेईमाना भी आओगा। अब जब 5 फैक्ट्री लग गई ना उसकी, 3-3 लाख रुपए तो उसका बिजली का बिल आने लग गया और 10 लाख रुपए उसका दसवंत लिखने लग गया। 10 लाख पर पहुंच गया उसका दसवंत 5 फैक्ट्रियों में। अब जब वो और उस न मालिक ने कह दिया, बोला महाराज जी आप जो ना लेना आ जा करो इसने दसवंत ने। अब 10 लाख रुपए हर महीने महाराज जी आवे और वो 10 लाख जो है ना वो ले जाए। अब जो उसके बच्चे थे कहने लगे यार यो हमारा पिताजी जो है ना ये तो बहुत बेकार आदमी है, ठावर 10 लाख पकड़ा दिया भाई, ये आओ बाबा जी बोला ये नो कह दे कि ये आगे डाकू। गुरु ने भी छोड़ के कहना, जब वो महाराज जी सेवा लेने के लिए आवा तो नू को उसके बच्चे अब ये डाकू आ गए। अब वह बात जो है ना गुरु ने भी सुन ली और उसके पिताजी ने भी सुन ली। अब ये बच्चे जो है ना ये भी इनका अच्छी इनकम शुरू होगी। अब ये डाकू बताने लगे। वो जो उनका बाप था वो कहने लगा महाराज जी इनको तो पता नहीं है, आपने दिया ना जो मुझे वो मुझे पता है ना, आप जो है ना घर मत आया करो। बोले और अगर होटल में आपका कमरा बुक करवा दिया करूँगा, वहां जा करो और वहां आपकी जो ये दसवंत है ना मैं चुपचाप जो ना इनसे भी नहीं दिखाऊंगा और मैं होटल में ही दिया करूंगा आपका। बोला भाई ठीक है। अब वो जो ना महीना हुआ है और वो जो ना होटल का कमरा बुक करवा दे और वो उनका पिताजी 10 लाख पेमेंट लेकर होटल में पहुंच जाए। अब महाराज जी कमरे में रहे और वो जो चुपचाप वो 10 लाख रुपए ले गए, वो महाराज जी जो ना अपना दरबार में आ जाए। वो बच्चों ने फिर भी पता लग जाए, जो वो पिताजी लेकर चल रहा ना, अगर देखा हाँ आ गया होगा ना डाकू, ले लिए ना पैसे, नू कहा सीधे। और कुछ दिन के बाद जो है ना उसके पिताजी की डेथ हो गई। अब पिताजी की डेथ हो गई तो वो कहने लगे भाई मारे बस की 10 लाख रुपए देने नहीं है, ले यू गुरु से कुछ भी करो ही वाले। कहा तो 5 फैक्ट्री चल रही थी सात संगत जी, और फिर वो जब लग गई ना फैक्ट्री भी कन रोड भागे वो कती कुछ नहीं रहा उनका। हम अपनी कमी के कारण ही तो हम जो डूब गए ना उसमें। और संतों के मुख से अगर कोई भी बात निकट जाए सतवचन बोलिया करो उसको, वो खाली नहीं जाएंगे वचन। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरे गुरु की आवाज है। मन तो बोलना ही नहीं आता यहां पर, ये गुरु बोल रहा है। दुखिया है, अगर 10 रुपये कर्जे के सिर है, किसी आगे कहने की जरूरत नहीं है। सुबह अमृत वेले में उठकर ये नहीं कहना अगर मेरे कर्जा सिर है, हे परमात्मा, हे मेरे गुरु महाराज, मैं धनवान हूं और कर्जे से मुक्त हूं, इतना बोल दो। आपकी आवाज जो ना ब्रह्मांड में जाएगी, इसका जवाब आएगा फिर आपके पास। थोड़े दिन के बाद वो ब्रह्मांड जो है ना, जो आपने बोला है ना, वहीं से जो है ना वो फाइनल हो गए आ जाएगी भाई इसने जो है ना बोला था मैं धनवान हूं और कर्जे से मुक्त हूं, इसका तो जो है ना उपाय करना पड़ेगा। और जो नो कह दिया मेरे कर्जा सिर हो गया, मेरे कर्जा सिर हो गया, हम तो मर लिए कति, तो वो नो कह देगा इसका और होने दे। और परमात्मा भी, गुरु महाराज भी ये कह देगा जाए तू ऐसे बोलता है। ये नेगेटिविटी है, लेकिन ये अपने अंदर नहीं लेनी हमने। हमेशा ही कर्म कौन से खराब होते हैं, जो नेगेटिविटी आएगी अंदर, और जो पॉजिटिव हम अपने कर्म रखेंगे वो अच्छे कर्मों में लिखे जाएंगे। और इसी कर काम मार खाते हैं।
घर में बड़ी सी बात हो जाओ, लड़ाई झगड़े में हो जाओ, वो उससे बोल लगा, वो उससे बोल लगा, वो उसकी निंदा चुगली कर देगा, वो उसकी कर देगा। ये क्या है? ये नेगेटिविटी तो है। हमने अपने कर्म खराब कर लिए। अगर कोई कुछ घर में बात भी हो रही है तो आप चुप रहो, थोड़ी देर के लिए चुप रह जाओ, लेकिन अपने मुख से जो है ना, ऐसा बीज मत बो, ऐसे कर्म खराब मत करो अब जो आपने वो भुगतने पड़ेंगे। और जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज गन्ने की फसल बो रखी है, आज गन्ना ही तो काट रहे हैं। अगर और कुछ बो रखे तो और दूसरी कट देंगे। लेकिन ये एक ऐसा है कर्म खेती, ये शरीर, ये समय, इसमें जैसा बीज बोओगे ना वैसा इसमें ही हमने काटना पड़ेगा। देख लो इस शरीर के अंदर भुगतना शरीर न है, आत्मा में कोई वो नहीं है। आत्मा में तो कई जन्मों के जो नहीं, ये हमारे संस्कार है, जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव इन्हीं का मैल चढ़ा हुआ है। आत्मा साफ है बिल्कुल कति, लेकिन हमारे शरीर को दुख होता है थोड़ा। जब हमने अपने शरीर में ये दुख भोगने पड़ते हैं, कष्ट आ जाते हैं, मेरी कमर में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे बच्चे नो कर रहे हैं, मेरे बच्चे, ये दूसरे के शरीर का दुख है। अगर इसको जो कंटिन्यू रखा है, थोड़ा जो है ना परमात्मा में ध्यान करके, महाराज जी दुख भी आपका, सुख भी आपका, आप नहीं तो करना। ये एक ऐसा शक्तिशाली, ऐसा गुरु, राजाओं का महाराजा, एक बार खड़े होकर बोलो इसके आगे, महाराज तो जब तू राजाओं का महाराजा है, और हम कौन है फिर? हम तो इसके बच्चे हैं ना, हम भी तो इसके बच्चे हैं ना। जब हमारा गुरु इतना बड़ा है, फिर हम छोटे हैं कोई? कभी भी जो है ना अपने गुरु के आगे खड़ा होकर हारी बात मत कर दियो। मांगो इससे जो कुछ मांगना, ये देने के लिए तैयार है। और ऊंची मांगो, डीठ होकर मांगो इसके आगे बैठ कर, महाराज जी देव कृपा करो, हमारे काम रुक गए, सुख शांति करो हमारे घर में, हमारे बच्चे का रोजगार नहीं लग रहा, अब रोजगार दो परमात्मा। क्या नहीं दे सकता? ये सब कुछ दे सकता है। ज्यादा मतलब सत्संग में जाने की जरूरत भी नहीं है इतनी, एक ही साखी बात सुलझने की जो है ना वो याद रख लियो।